लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, उदार संवैधानिक राजनीति और स्ट्रीट पॉलिटिक्स, रोड्स की राजनीति, दोनों के बीच क्या अंतर संबंध है और स्ट्रीट पॉलिटिक्स क्यों होता है, रोड्स की राजनीति क्यों करने की जरूरत पड़ती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो देखिए, जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है, उदार संवैधानिक राजनीति, उसका आधार क्या है? संविधान। उसका आधार क्या है? कानून और स्थापित संस्थाएं। तो उदार संवैधानिक राजनीति संविधान के दायरे में रह के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विधायिका सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, दूसरी न्यायपालिका के दायरे में रहकर कार्यपालिका उदार संवैधानिक राजनीति करती है और इसका आधार रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखकर उदार संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका है, वह बातचीत, बहस और चुनावी प्रक्रियाओं से तय होता है कि जैसे देश के अंदर अलग अलग दल, राजनीतिक दल काम करते हैं और सभी का उदार संवैधानिक राजनीति के तहत अपना अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जाते हैं। तो जो चुनावी प्रक्रिया है, जो पूरा इलेक्शन का सिस्टम है, वो उदार संवैधानिक राजनीति में चीजों को डिसाइड करने का सबसे बड़ा माध्यम है। क्यों? क्योंकि जनता के बीच आप जाते हैं, जनता के बीच आप बहस, किसी विषय पर शुरुआत कराते हैं, एक बहस को पूरे देश के डिस्कोर्स का हिस्सा बनाते हैं, अलग अलग जनता के प्रतिनिधियों के साथ, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाती है और फिर उसके आधार पे देश में एक मैंडेट तय होता है चुनावी प्रक्रिया से। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है, उसमें परिवर्तन बहुत धीमा होगा, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरेगा कि एक व्यवस्था, एक कार्यपालिका काम कर रही है और जनता के बीच किसी विषय पर बहस चल रही है, तो फिर वो बहस अंजाम तक पहुंचने के लिए चुनावी प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा। और चुनावी प्रक्रिया में जो कार्यपालिका काम कर रहे हैं, यदि जनता को लग रहा है कि वह उनकी बातों को अनसुना कर रही है, उनकी बातें इग्नोर की जा रही है, उनकी मांगे इग्नोर की जा रही है, तो फिर उसमें परिवर्तन होगा चुनावी प्रक्रिया में। इसलिए परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन धीमा होगा और ग्रेजुअल, क्रमिक तरीके से होगा। और इसी तरह के परिवर्तन से आप देखिए, कई दशकों के बातचीत, बहस और चुनावी प्रक्रिया के वादों के बीच महिला आरक्षण कानून आया हमारे बीच। वही स्ट्रीट जो पॉलिटिक्स है, वह होगा कब? कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स यह होता ही तब है जब लोगों को लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स और उससे संबंधित संस्थाएं उनकी बातें नहीं सुन रही है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। वो देश के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स का मतलब है कि जब लिबरल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स फेल हो रहा है या वह जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है, जनता की अपेक्षाएं इग्नोर हो रही हैं, तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स फिर सामने आता है। और इसीलिए स्ट्रीट पॉलिटिक्स का तरीका लिबरल पॉलिटिक्स से एकदम डिफरेंट होगा, या कहिए कि उससे एकदम उल्टा होगा। जहां लिबरल पॉलिटिक्स संवैधानिक दायरों में, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से की जाएगी, बदलाव उसके माध्यम से होगी, वहीं स्ट्रीट पॉलिटिक्स उसके विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि लोग करते ही तब हैं जब उन्हें लगता है कि वो अनसुना हो रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। तो क्या करेंगे वो? इसीलिए वो नागरिक अवज्ञा स्ट्रीट पॉलिटिक्स का डेमोक्रेटिक समाज में सबसे मजबूत तरीका है
और इसीलिए नागरिक अवज्ञा के जितने तरीके हो सकते हैं, हड़ताल करना, विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, रैली करना, ये सारे स्ट्रीट पॉलिटिक्स में अपनाया जाता है कि जनता अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल कर सकती है, किसी देश विशेष के हिस्से में कर सकती है। पूरा विरोध प्रदर्शन आंदोलन का एक पूरा श्रृंखला चलता है। और इसीलिए स्ट्रीट पॉलिटिक्स क्या है? डायरेक्ट एक्शन है। किस बात के लिए डायरेक्ट एक्शन है? दबाव बनाने के लिए। जब उन्हें लगता है कि लिबरल राजनीति उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही या उनकी मांगें इग्नोर की जा रही है, उन्हें हाशिए पे रखा जा रहा है, उनके वोट से, उनके मत से जो सत्ता व्यवस्था संस्थाएं कायम हो रही है वो उनकी सुन नहीं रही है। इसलिए स्ट्रीट पॉलिटिक्स से भी बदलाव होता है। जैसे लोकपाल है, हमने देखा कि 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक पूरी टीम ने पूरे देशव्यापी आंदोलन किया जिसका केंद्र दिल्ली था, और अंततः सरकार को, संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को झुकना पड़ा, बातचीत के लिए आगे आना पड़ा और परिवर्तन हुआ और लोकपाल कानून आया। ऐसे ही 2020 और 21 में जो किसान आंदोलन है, वह किसान आंदोलन किसानों की मांग थी कि संवैधानिक संस्थाओं ने जो 3 कृषि कानून बनाए, उन्हें लग रहा था किसानों को कि वो उनके हित में नहीं है। वो तीनों कृषि कानून किसानों के हित में था कि नहीं, एक अलग विषय है, लेकिन किसानों को लगा कि उनकी खेती किसानी और कमजोर पड़ जाएगी, वो आर्थिक रूप से और दबाव में आ जाएंगे, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया। और अंततः देखिए क्या रिजल्ट आया कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। तो इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन दोनों तरह से होता है। एक लिबरल पॉलिटिकल तरीके से व्यवस्थाएं करती हैं, संस्थाएं करती हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जनता की मांगों के अनुरूप जब देश में बदलाव लाती है तो वह लिबरल पॉलिटिक्स है। और जब जनता दबाव बना के सरकार को, व्यवस्था को, संस्थाओं को मजबूर करती है परिवर्तन के लिए, तो वह परिवर्तन जो आता है वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स के माध्यम से परिवर्तन है। तो देश में बेहतर स्थिति तो यही है कि लिबरल पॉलिटिकल तरीके से ही देश में परिवर्तन हो और जनता के साथ साथ व्यवस्था, संस्थाएं सामंजस्य बिठाए, जनता की मांगों को सुने, जनता के अनुसार बदलाव करें और देश को नई नई परिस्थितियों से, चुनौतियों से सामना करने के लिए देश को तैयार करें। लेकिन कई बार वह बदलाव इतना धीमा है, ग्रेजुअल है, क्रमिक है कि जनता को लगता है कि नहीं, अब बात नहीं बनेगी, तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो आंदोलन से भी फिर बदलाव होते हैं। हमने देखा जैसे कृषि कानून वापस लिया गया, लोकपाल कानून आया। दोनों देश के लिए अपने अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही देश में बदलाव हो। स्ट्रीट पॉलिटिक्स को व्यवस्था के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं और मुख्य रूप से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल की यह ड्यूटी बनती है कि वो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार देश में बदलाव करें, देश को तैयार करें, ताकि स्ट्रीट पॉलिटिक्स की नौबत न आए। क्योंकि स्ट्रीट पॉलिटिक्स यदि गलत दिशा में चला गया तो वो वायलेंट हो जाता। और वायलेंट अभी हमने देखा नेपाल में, वो क्या था? स्ट्रीट पॉलिटिक्स था। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, श्रीलंका में। तो भारत में हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स की नौबत नहीं आने दें। वह व्यवस्था में बैठे लोग, संस्थाओं को चला रहे लोगों को, राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी बनती है कि यदि देश को स्ट्रीट पॉलिटिक्स से बचाना है, किसी हिंसा और वायलेंस से बचाना है, तो लिबरल पॉलिटिक्स को ही हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसे और मजबूत करना पड़ेगा और जनता की अपेक्षाओं के साथ उसे हम इस तरह कनेक्ट करें कि जनता इग्नोर्ड फील नहीं करे, जनता को यह नहीं लगे कि व्यवस्था उनकी अनसुनी हो रही है, व्यवस्था उनके को इग्नोर कर रही है। थैंक यू।